तो एक और कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो चुका है, जिसकी डिमांड इस समय दोस्तों गजब की चल रही है। इससे पहले जिस आईपीओ का हमने रिव्यू किया था, टेमसेंस आईपीओ का, तो उसकी डिमांड तो बहुत हाईफाई चल रही है। लेकिन ये वाला जो आईपीओ जिसका रिव्यू करने जा रहा हूँ मैं, इसकी डिमांड भी कुछ कम होते हुए देखने को नहीं मिल रही। मतलब अगर हम इसको देखें तो सवाल यही आ रहा है कि ये वाला आईपीओ जो है वो लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मतलब क्या है कंपनी, क्या काम करती है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं कंपनी का, रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो, कंपनी पे कर्जा है या नहीं है, फ्यूचर ग्रोथ कैसी रह सकती है, कंपनी का जो मतलब जो इसका प्राइस बैंड रखा है कंपनी ने शेयर का, वो अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कंपनी जो आईपीओ के माध्यम से पैसा उठाएगी उसका इस्तेमाल कहाँ करने वाली है। और लेटेस्ट अभी इसकी जीएमपी देखा जाए, ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड को लेके अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में एक एक करके कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे, स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो इस आईपीओ का नाम है ऑगमोंट आईपीओ। ठीक है, अब हम आते हैं कि भैया इस आईपीओ कब ओपन हुआ सब्सक्रिप्शन के लिए। तो ये कल यानी कि फ्राइडे 21 अगस्त को ओपन हो चुका है सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, कंपनी काम क्या करती है उससे पहले जान लेते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कब हुई है। 2012 में इनकॉर्पोरेटेड हो चुकी है। तो कितना समय हो चुका है इसे काम करते हुए? 14 साल का समय हो चुका है कंपनी को काम करते हुए। तो देखा जाए तो कंपनी को 14 साल का एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में। काम क्या करती है कंपनी? तो कंपनी के अगर हम दोस्तों काम की बात करें कि कंपनी काम क्या करती, तो देखो ये कंपनी जो है ना, एक मतलब बुलियन कंपनी है। बुलियन कंपनी मतलब इसके बड़े बड़े होलसेल लेवल पे कस्टमर्स हैं। ठीक है, मतलब V2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस इसका काम है। कुल मिला के आप ऐसे समझो कि कंपनी जो मेनली है ना वो गोल्ड और सिल्वर का काम करती है। तो गोल्ड सिल्वर में भी जैसे जो रॉ गोल्ड आता है, एक जो कच्चा धातु होती है, जैसे जैसे सोने की जो प्योरेस्ट फॉर्म हम देखते हैं ना, क्या होती है वो होती है 24 कैरेट की। तो जैसे रॉ गोल्ड होता है ना, तो उसको रिफाइन करने का काम भी ये कंपनी करती है। गोल्ड और सिल्वर को रिफाइन करने का काम करती है। इसके बाद में गोल्ड और सिल्वर की इसकी पूरी वैल्यू चेन है। फिर बुलियन ट्रेडिंग का काम है कंपनी का। ठीक है, डिजिटल गोल्ड का काम है। डिजिटल गोल्ड जैसे कि अगर कोई डिजिटली गोल्ड को बाय करना चाहता है, सेल करना चाहता है, तो वो सुविधाएं भी इस कंपनी के पास में है। इसके बाद में ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का काम भी कंपनी करती है। मतलब सोने चांदी के जो ज्वेलरी होती है, हार हो गया, मतलब जितने भी जो ज्वेलरी होती है उन सभी को बनाती है और बना कर के सेल करने का काम भी कंपनी करती है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखें तो कंपनी के पास दोस्तों मतलब प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर है। तो इसकी प्रेजेंस दोस्तों इंडिया की अगर हम बात करें तो 24 स्टेट्स में कंपनी की प्रेजेंस है। इसके साथ ही 5223 रजिस्टर्ड कंपनी के पास अभी मेंबर्स हैं। तो कंपनी का अगर काम देखा जाए तो मोटा मोटा सोना चांदी का काम है, उसको बनाने का, बेचने का, रिफाइन करने का। बुलियन ट्रेडिंग सबसे मेन काम है कंपनी का। फिर कोई डिजिटली गोल्ड अगर स्टार्ट करना चाहता है, बाय सेल वगैरह सारी चीज़ करते हैं। मतलब देखा जाए तो जो काम है ना कंपनी का, वो एक नंबर काम है। मतलब डिमांडिंग काम है, हमेशा चलने वाला काम है। अब नेक्स्ट अगर हम कंपनी के दोस्तों फाइनेंशियल्स देखें कि भैया कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे, तो 2024 से लेके 31 मार्च 2026 तक कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट वगैरह प्रोवाइड करा रखे हैं। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कंपनी ने जो डेटा दे रखा है, कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, कंपनी की सेल्स कैसी हो रही है, क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है तो उसको कोई खरीद भी रहा है कि नहीं खरीद रहा है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एसेट्स की, तो एसेट दोस्तों 2024 से लेके 2026 तक इन्होंने दे रखे हैं। तो पहले साल में 760 करोड़ का इनका एसेट्स था, जो बढ़ के 1800 हो गया, अच्छी बात है। लेकिन 2026 में ये थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, अब एसेट्स यहाँ पे कम हुए ना, तो उसके कई वजह हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि कंपनी में कुछ फॉल्ट चल रहा हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे की चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो उसकी सेल्स रेवेन्यू की बात करें कि कंपनी की रेवेन्यू कैसी है, मतलब कंपनी के प्रोडक्ट बिक रहे हैं या फिर नहीं बिक रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आप 2024 में
34,948 करोड़ की सेल्स है कंपनी की, बढ़ के 2025 में हो गई है 66,000 करोड़ की। फिर 2026 में बढ़ के हो गई है 94,282 करोड़ की। मतलब देख के समझ में आ रहा है कि कंपनी की जो सेल्स है ना वो गजब की है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉफिट की बात करें आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट भी दोस्तों कंपनी का साल दर साल बहुत अच्छी ग्रोथ है। 2026 में बढ़ के 348 करोड़ की कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है, एबिटा में भी साल दर साल अच्छी ग्रोथ है, नेटवर्थ में साल दर साल अच्छी ग्रोथ है, रिजर्व एंड सरप्लस में भी अच्छी ग्रोथ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है क्या कंपनी पर कर्जा है, तो कंपना कर्जा है लेकिन हर साल कंपनी पर जो कर्जा है ना वो कम होते गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 54 करोड़ का था कर्जा 2024 में, जो 2026 में घट के 12.67 करोड़ ही रह गया, बहुत कम बचा है। अब इसके बाद में अगर हम अगली चीज़ देखें कि भैया इसमें कंपनी के पास जो पैसा आएगा आईपीओ से उसका इस्तेमाल कहाँ पर होने वाला है, तो 465 करोड़ रुपए कंपनी अपने कंपनी की ग्रोथ में लगाने वाली, जैसे फंडिंग फ्यूचर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में पैसा यूज़ होगा। ठीक है, इसके बाद मेंटेनेंस वगैरह, इन्वेंट्री में, तो कुल मिला के पैसा जो है ना वो कंपनी आईपीओ से उठाने के बाद में कंपनी के काम में ही लगाने वाली, जो कि अच्छी बात है। अब फाइनेंशियल देख लिए, बहुत अच्छे हैं, इस्तेमाल भी पैसा अच्छी जगह होने जा रहा है, कंपनी का काम भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंपनी का आरओई आरओसी कैसा है, तो आरओई 51% का, आरओसी 40% का, तो ये भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी जो अभी हमने कर्जा देखा तो वो कितनी निकल के आती, तो 0.01 की। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो कंपनी जो है ना वो हम कह सकते हैं कि कंपनी डेट फ्री कंपनी है, मतलब नहीं के बराबर ही कंपनी पर कर्जा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं और सब अच्छे हैं और कंपनी डेट फ्री कंपनी लग रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 49% का, पेट मार्जिन भी ठीक है, एबिटा और ये सारी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम पी रेशियो की बात करें कि भाई प्राइस टू अर्निंग 18 का इन्होंने दे रखा है, कैसा है, तो दोस्तों ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा नहीं है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे ठीक लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों इस कंपनी की कि अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर देखें कि भाई ज़्यादा है कम है, तो इस टाइप की कंपनी जो बुलियन ट्रेडिंग वाला बुलियन कंपनी हो, गोल्ड में सिल्वर में, उस टाइप की शेयर मार्केट में लिस्टेड अभी कंपनी कोई सी भी नहीं है। तो शेयर मार्केट में जब लिस्टेड कोई कंपनी है नहीं तो इस कंपनी को एडवांटेज मिल रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि इकलौती ये कंपनी बनने वाली है शेयर मार्केट में जो बुलियन मार्केट वाली कंपनी है। अब वैसे बुलियन वाले कंपनी तो बहुत सी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन शेयर मार्केट में अभी तक लिस्टेड प्लेयर देखने को नहीं मिलते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर हम नेक्स्ट देखें भैया कंपनी का प्रमोटर शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर क्या है, तो प्री आईपीओ 92 था, जो पोस्ट आईपीओ 81% रह जाएगा, पब्लिक के पास में 18% का हो जाएगा। तो अच्छा रेशियो है, बाकी इसको घटा करके इनको 75-25% का रेशियो लाना होता है, तो वो बाद में हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्तों तो लगे हाथों ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए कल यानी 31 अगस्त को ओपन हो चुका है। तो डे 1 का अगर सब्सक्रिप्शन हम देखें तो QIV की तरफ से 1.85 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिल चुका है डे 1 में ही। तो QIV की तरफ से डे 1 में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आना मतलब बड़ी बात है। NII की तरफ से भी ओवर सब्सक्राइब है दोस्तों, ठीक है। रिटेल कैटेगरी की तरफ से भी 2.94 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो टोटल अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 में 2.88 टाइम सब्सक्रिप्शन कंपनी को मिल चुका है। तो इससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि पहले दिन में ही दोगुना सब्सक्रिप्शन कंपनी ले चुकी है। इसका मतलब डिमांड अच्छी है। अभी तो 2 दिन और बाकी है, तो आखिरी दिन में तो हमें और बढ़ चढ़ के सब्सक्रिप्शन QIV का तो स्पेशली देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट अगर हम आते हैं दोस्तों तो आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 21 अगस्त को ओपन हो चुका है और अभी 25 अगस्त इसकी लास्ट तारीख रहेगी ट्यूसडे, और 788 रुपये पर शेयर इसका प्राइस रखा गया, अपर जो प्राइस बैंड है। मार्केट कैप वाइज कैसी है, तो 7,200 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ना एक मतलब इस हिसाब से स्मॉल कैप साइज की कंपनी है, तो इसका मार्केट कैप ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। तो देखा जाए तो मार्केट कैप देख के हिसाब से ना कंपनी रिस्की लग रही है, और जैसे आपका मार्केट
कैप है उस हिसाब से लग रहा है कि कंपनी में मतलब, क्योंकि जो स्मॉल कंपनी होती है और मार्केट कैप उनका ठीक ठाक हो, तो लग रहा है कि इस कंपनी में आगे चल के अच्छी ग्रोथ हो सकती है। अब बेसिक जानकारी, आईपीओ 21 से 25 अगस्त ओपन रहेगा, लिस्टिंग डेट 31 अगस्त है, फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर की रहेगी। प्राइस बैंड इसका 750 से 788 रुपये पर शेयर का है, अपर प्राइस बैंड 788 रुपये पर शेयर का रहेगा। लोट साइज 19 रुपये 19 शेयर्स का है, मतलब एक लोट में 19 शेयर्स इन्होंने रखे हुए हैं। किस टाइप का आईपीओ है, तो फ्रेश इशू, ऑफर फॉर सेल, दोनों तरह से ये आईपीओ रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि टोटल इशू साइज कितना का है, तो 825 करोड़ का इशू साइज है, तो काफ़ी बड़ा इशू साइज है। लेकिन सवाल ये कि फ्रेश इशू में कितना रखा है, क्योंकि हमें तो फ्रेश इशू से ही मतलब है, क्योंकि फ्रेश इशू में जो रखा जाता है पोर्शन, वही पब्लिक को, एनआईआई को, क्यूआईवी को, इन लोगों के अलॉटमेंट में, रिटेल के लिए स्पेशली हम बात करें तो रिटेल को फ्रेश इशू से ही मतलब होता है। अब ऑफर फॉर सेल की बात की जाए तो ऑफर फॉर सेल में 5 करोड़ रुपए का दोस्तों इशू प्राइस रखा गया है। तो ये अच्छी बात है कि फ्रेश इशू में इन्होंने बड़ा पोर्शन रखा है, तो अलॉटमेंट के चांसेस इसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट आते हैं तो आईपीओ, अगर आपको अगर आप अप्लाई करते हो तो इसकी अलॉटमेंट कब आएगी, तो 27 अगस्त को आएगी अलॉटमेंट। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 28 अगस्त को रिफंड हो जाएगा, आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। इसके बाद में अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो 28 अगस्त को शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और लिस्टिंग डेट रहेगी 31 अगस्त, मतलब साल के महीने के आखिरी दिन में लिस्टिंग इसकी शेयर मार्केट में देखने को मिलने वाली है। अब मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए अगर कोई इंटरेस्टेड है इसमें अप्लाई करने के लिए, तो मिनिमम देखो, अगर आप 14,972 रुपये मिनिमम अमाउंट चाहिए, एक लोट तो लेना ही पड़ता है, और एक लोट में 19 शेयर्स रखे हुए हैं, तो 14,972 रुपये से अगर आप एक लोट के लिए अप्लाई करते हो तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम में आप काउंट किए जाओगे। रिटेल मैक्स के लिए 1,94,000 का अमाउंट चाहिए, मतलब 2 लाख से नीचे। इसके बाद में अगर आप 2 लाख से लेके 10 लाख के बीच में, 2 लाख से 10 लाख के बीच में अप्लाई करते हो, या इतने रुपए तक की विड लगाते हो इस 2 लाख से 10 लाख के बीच में, तो आप HNI कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। मतलब जब अलॉटमेंट मिलेगा तो फिर आपको उसी के हिसाब से, उसी कैलकुलेशन के हिसाब से अलॉटमेंट मिलेंगे। और अगर 10 लाख से ऊपर के लिए आप जाते हो, पैसे लगाते हो, विड लगाते हो, तो फिर बिग HNI के लिए आप में काउंट किए जाएंगे। और अब बात करते हैं भाई कि रिटेल कैटेगरी के लिए कितने % का कोटा रखा हुआ है, तो 35% का इन्होंने रिटेल कैटेगरी के लिए कोटा रखा हुआ है। मतलब अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा नंबर से 35%। अब तो ये हो गया दोस्तों पूरा बेसिक जानकारी जो हमें अप्लाई करने से पहले पता होना चाहिए। अब आते हैं सबसे मेन चीज़ पे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या डिमांड चल रही है। तो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए दोस्तों, तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे आप देखिए 18 अगस्त स्टार्टिंग इसकी हुई है 24% से, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे इसकी बढ़ते जा रही है ग्रे मार्केट में डिमांड, 35% होती है, फिर 38 होती है, 39 होती है, फिर अब लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ आज 22 तारीख को 48% डिमांड चल रही है ग्रे मार्केट में। तो गजब की डिमांड है इस आईपीओ की। तो जीएमपी ठीक ठाक चल रही है। अब लास्ट में हम बात करेंगे क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए भी या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें इस आईपीओ के, अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो कंपनी का काम है ना, वो काफ़ी अच्छा काम है और हमेशा चलने वाला काम है। तो इस वजह से कंपनी की में डिमांड देखने को मिल रही है। और सिर्फ काम की वजह से ही नहीं, कंपनी के फाइनेंस भी बहुत अच्छे हैं, रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो, सब में बहुत अच्छी ग्रोथ है। और उससे भी अच्छी बात है कि कंपनी मतलब डेट फ्री है, कंपनी में देखा जाए तो कर्जा मतलब है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों पॉजिटिव बैठ रही हैं, इस वजह से ही इसके प्रति इतनी डिमांड देखने को हमें मिल रही है। अब अगर इसकी वैल्यूशन की बात की जाए तो वैल्यूशन भी कोई हाई नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी शेयर मार्केट में इस तरह की कोई लिस्टेड कंपनी भी नहीं है। तो फिलहाल तो इसका पीआर कोई कंपैरिजन है नहीं, कोई कॉम्पिटिटर है नहीं।
और एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो स्मॉल कैप कंपनी में ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा माने जाते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो दिख रही हैं ना, वो इसमें पॉजिटिव दिख रही हैं। तो यही देखते हुए लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और जीएमपी इसकी बढ़ते जा रही है। तो ये सारा इसका रिव्यू था। बाकी आप इसमें अप्लाई करोगे नहीं करोगे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये वाला जो वीडियो मैंने आपको बताया पूरा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस से ही बताया, मतलब इसमें बाय सेल का कोई भी रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। जो भी आप डिसीजन इसमें लेना अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस और स्टडी के हिसाब से ही आप कोई डिसीजन इसमें लेंगे। तो ये थी अपडेट दोस्तों। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे की ऐसी अपडेट आपको समय रहते मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली अपडेट के साथ।